हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और फिर से मैं आप आया हूँ आपके लिए एक छोटा सा वीडियो आपके अगर आप लोग बायोलॉजी ग्रुप के हैं और हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर और लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो टॉपिक है बच्चों, ये आपका लिया गया है जूलॉजी जो आपका सिलेबस है उसमें यूनिट 2 का ये टॉपिक है आपका प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे एक या दो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि प्रोटोस्टोमिया क्या होता है और ड्यूटेरोस्टोमिया क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं इसकी। तो सबसे पहले हम लोग एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे कि जो एनिमल किंगडम है, जो आपका किंगडम एनिमल है, उसको ब्रॉडली दो पार्ट में बांटा गया है जैसे कि आप देख रहे हैं। सबसे पहला है आपका प्रोटोजोआ, जो कि क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि सिर्फ एक सेल के ही, ठीक है, सारी चीजें जो है उनमें एक सेल में चल रही होती है। और दूसरे अगर हम बात करें मेटाजोआ की, ठीक है, जो कि आपके मल्टी सेलुलर होते हैं। और मेटाजोआ को ही इसको अभी छोड़ देते हैं। मेटाजोआ को ही फिर आपका दो क्लासिफिकेशन इसके किए गए हैं। एक आपका क्या होता है, रेडिएटा होता है आपका, यानी कि डिप्लोब्लास्टिक होते हैं आपके, और आपका एक क्या होते हैं, बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं। बाकी रेडिएटा की अगर और भी फीचर्स की बात करें, एनिमल हैविंग अ टू जर्म लेयर्स आर डिप्लोब्लास्टिक, एनिमल विद रेडियल सिमेट्री, ठीक है। सिमेट्री आप लोगों को पता होगा, सिमेट्री जो होती है वो आपके मेनली दो तरीके के हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं, रेडियल सिमेट्रिकल और बायलैटरल सिमेट्रिकल। ठीक, रेडियल डायग्राम में हम आगे जब टॉपिक करेंगे रेडियल सिमेट्रिकल और बायलैटरल सिमेट्रिकल, तो उसमें मैं इमेजेस के थ्रू, डायग्राम के थ्रू आप लोगों को समझाऊंगा। बट अभी आपको समझना है कि रेडिया डिप्लोब्लास्टिक है, रेडियल सिमेट्रिकल है। टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसमें मिलना शुरू होता है, किसमें, रेडिएटा या डिप्लोब्लास्टिक में। और बॉडी कैविटी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉमन होता है। जबकि वहीं अगर हम बात करें बायलैटरल सिमेट्रिकल, तो थोड़े से देखो एडवांस हो गए हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि तीन लेयर्स आपकी इसमें आ गई हैं। एनिमल हैविंग अ थ्री जर्म लेयर्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, एनिमल विद बायलैटरल सिमेट्रिकल। ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी कैविटी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम आर सेपरेट, इसमें कॉमन थे आपके। जबकि बायलैटरल क्या हो गया, सेपरेट हो गए, अलग से बॉडी कैविटी सिस्टम होगा और अलग से एक डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। और इसी में बायलैटरल सिमेट्रिकल में ही जो हम लोग आज का टॉपिक ले रहे हैं वो है प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया, ठीक है। इसी को हम लोग आगे फॉलोअप करेंगे और इसी में सारी चीजें समझेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर आगे हम समझेंगे कि एसिलोमेट और सीडोसिलोमेट और सीलोम क्या होता है, इससे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया में एक अगर हम देखें तो एक जो जनरल डेफिनेशन दे रखी है वो क्या है, और डायग्राम की मदद से कोशिश करना समझने की, और कैसे आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी हम लोग समझेंगे इसको। तो देखो, बायलैटरल जो मेटाजोआ कैन बी डिफरेंशिएट इनटू टू मेन असेंबलेज बेस्ड ऑन देयर फॉर्मेशन ऑफ माउथ फर्स्ट और एनस फर्स्ट। यानी कि ये जो प्रोटोस्टोम है और ड्यूटेरोस्टोम है, इसको इस बेसिस पे डिवाइड किया गया है कि जो पहला ओपनिंग जो है, ओपनिंग के पहले अगर माउथ बन रहा है, या ओपनिंग में पहले क्या बन रहा है, आपका एनएस बन रहा है, ठीक है। इसी के बेसिस पे हम लोगों ने दो ग्रुप बनाए। मेटाजोआ इन विच ब्लास्टोस्पोर, देखो ये आपका क्या है, मोरूला। आप लोगों ने एम्ब्रोलॉजी जो है थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, याद आ रही होगी। पहले होता है मोरूला, ब्लास्टुला, और फिर उसके बाद गैस्ट्रुला होता है, ठीक है। तो ब्लास्टुला सेल बहुत सारे डिवाइड हो रहे होते हैं, इसको हम लोग आगे जो है आपका एम्ब्रोलॉजी में समझेंगे। लेकिन अभी आपके लिए समझिए कि जो गैस्ट्रुला स्टेज आपकी आती है उसमें जो आपका ये ब्लास्टोपोर होता है, यही आपका किस चीज में चेंज हो रहा है उसके बेसिस पे यहाँ पे डिवीजन रखा गया। यही क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि पहले पढ़ लेते हैं बच्चों कि मेटाजोआ इन विच ब्लास्टोपोर, जो ये आपका नीचे ब्लास्टोपोर डायग्राम में दिखाया गया है, फॉर्म्स द माउथ ऑफ द एनिमल एंड एनस इज फॉर्म सेकेंडरी इज कॉल्ड प्रोटोस्टोम। यानी कि अगर ये ब्लास्टोस्पोर जो है अगर माउथ बना, ठीक है, अगर ये माउथ बना तो इसको हम लोग क्या रखेंगे, इसको हम लोग जो है प्रोटोस्टोम मानेंगे, ठीक है। अगर ये ओपनिंग जो है, ये जो ओपनिंग है आपकी ब्लास्टोस्पोर की, अगर ये पहले माउथ बनता है तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, ये हम मानेंगे प्रोटोस्टोम। और अगर बच्चों यहीं पर यही आपको ब्लास्टोपोर की जो ओपनिंग है वो अगर क्या बनती है, एनस बनती है, तो हम इसको ड्यूटेरोस्टोम में रखेंगे, ठीक है। बहुत आसान सा है, बस यहाँ से भी आपसे एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि प्रोटोस्टोम में सबसे पहले माउथ बनता है, ठीक है, और ड्यूटेरोस्टोम में सबसे पहले जो ब्लास्टोस्पोर की ओपनिंग होती है वो क्या बनती है, आपकी एनस बनती है, ठीक है। यहां से हम एक ग्रुप बना दिया, प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम। अब प्रोटोस्टोम को समझें, जिसमें पहले माउथ ओपनिंग क्या बनती है बच्चों, जिसमें माउथ ओपनिंग आपकी सॉरी, जो ड्यूटो ब्लास्टोस्पोर है उसकी ओपनिंग क्या बनती है, माउथ बनती है।
इसको माउथ ध्यान रखना। द मेटाजोन इन विच माउथ इज ड्राइव्ड फ्रॉम ब्लास्टोस्पोर ऑन द इंटीरियर एंड एनस अपीयर लेटर टू कंप्लीट द एलिमेंट्री कैनाल, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल में भाई सबसे पहले माउथ है, खाना पचते पचते एनस तक पहुंचता है, आर कॉल्ड एज माउथ फॉर्म फर्स्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देयर एनिमल्स आर इंक्लूड इन प्रोटोस्टोम। ठीक है, और नर्व कॉर्ड क्या होती है इनमें, वेंट्रल होती है। ये भी एक आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि वेंट्रल कॉर्ड जो है इनमें क्या होती है, तो आपने टिक करना है नर्व कॉर्ड क्या होती है इनमें, वेंट्रल होती है। एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोसोम्स आर, बस ये आपको रटिफिकेशन करना है जो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। सबसे पहला आपका हो गया आर्थ्रोपोडा, उसके बाद आपका हो गया मोलस्का, उसके बाद आपका हो गया एनिलिडा, ठीक है, उसके बाद फ्लैटवर्म, उसके बाद नीमेटोडा। ठीक है, तो ये रटिफिकेशन कर लो। ये सारे के सारे क्या है, प्रोटोस्टोमा, यानी कि इनमें माउथ ओपनिंग जो है, ये सॉरी जो पहली ओपनिंग है आपका ब्लास्टोस्पोर की ओपनिंग है, वो माउथ बन रहा है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड, इनका ये अल्टरनेटिव नेम जो है वो आप लोग लिख लीजिए, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बात करें आपके किसकी, ड्यूटेरोस्टोम की बात करते हैं कि द मेटाजोइन विच एनल ओपनिंग आर ड्राइव्ड फ्रॉम ब्लास्टोस्पोर, जैसे बता रहा हूं मैं, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड रिप्रेजेंट द पोस्टीरियर एंड ऑफ बॉडी एंड माउथ इज फॉर्डर लेटर। यहाँ पे क्या होता है, जो नर्व कॉर्ड होती है वो डोर्सल होती है। देखो क्या फर्क, देखो कितना बड़ा फर्क आ गया। प्रोटोस्टोम में नर्व कॉर्ड जो है वो वेंट्रल थी, इसमें नर्व कॉर्ड क्या है, डोर्सल है। ठीक है, और फिर उसके बाद एक डिफरेंस जो है आपको हमेशा याद रखना है, प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम में माउथ और ओरिजिनेट फ्रॉम ब्लास्टोस्पोर, एनल ओरिजिनेट फ्रॉम ब्लास्टोस्पोर, सीलोम इज फॉर्म्ड और शाइजो, और इसमें सीलोम इज फॉर्म्ड और एंटीरो। ठीक है, तो ये बस ध्यान में रखना। जो क्लेविजेस होते हैं वो स्पायरल होते हैं, ऐसे करके गोल बन रहे होते हैं, एंड डिटरमाइंड होते हैं, और इसमें रेडियल होते हैं और इनडिटरमाइंड होते हैं, यानी कोई सेल भी आगे चल के कुछ बन सकता है। कंपोज ऑफ सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड, और इसमें कंपोज्ड ऑफ हॉलो डॉर्सल नर्व कॉर्ड। यहाँ पे वेंट्रल है, यहाँ पर आपका डॉर्सल है, और लेकिन अंदर से क्या है, हॉलो है। तो इस तरीके से आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन इसके बच्चों आपके बन सकते हैं।